जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। रूप हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, ललित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवदेर्त नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तनुभृंगा, जय जगदीश हरे, ईश हरे, जय छलयसि विक्रमणे बलिमदभूतवाम, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवदेर्त वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वामन जय क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापा, स्नपयसि पयसि शमित भवतापा, केशवदेर्त भृगुपतिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
तरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीया दशमुख बलि बलिं रमणीया केशवदेर्ता राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिजगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री दशावतार स्तोत्र की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. So, this is the shlok. Sorry, ये वाला श्लोक जो है हिंदी में बोलना है आज इंग्लिश में? हिंदी? कौन बोला हिंदी? अच्छा तो हिंदी। अब ये वाला श्लोक दशावतार में से लॉर्ड राम के लिए है। हे केशव, हे जगदीश, हे रामचंद्र का रूप धरने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। लंका के युद्ध में तुम दशमुख राक्षस का वध करते हो तथा उसके सिरों को 10 दिशाओं के दिक्पालों को रमणीय एवं वांछनीय उपहार स्वरूप वितरित करते हो। जयदेव गोस्वामी ने यह दशावतार स्तोत्र की रचना की और इसके पीछे एक मैसेज था। किसी को पता है इसके पीछे क्या मैसेज है? सब इंस्कारनेशन के स्तोत्र के शब्द। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? बाय द वे, हम ये
क्लास केवल ऑनलाइन ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हमारे सामने खाली कुछ ही भक्त हैं, 3-4, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर ऑडियंस हमारे ऑनलाइन है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो है एते चमस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन दशावतार स्त्रोत में कोई भी स्त्रोत कृष्ण के लिए नहीं है। कृष्ण का गुणगान नहीं किया गया, क्योंकि वो दशावतार या किसी भी अवतार में से अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। तो जब भी आप जहां कहीं भी हिंदुओं के दशावतार देखोगे, उसमें हमेशा कृष्ण को पाओगे। ऑलवेज देयर इज कृष्ण इन द दशावतार। लेकिन वो दशावतार तो कृष्ण के दशावतार हैं, तो उसमें कृष्ण के होने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हमारे जो दशावतार हैं उसमें कृष्ण नहीं है। राम के बाद बलराम आएंगे, बुद्ध आएंगे, कल्कि आएंगे, बाकी ये 6 आपने गा ही लिए। हमने पूरा दशावतार स्तोत्र नहीं गवाया, क्योंकि साधु हृदय प्रभु चाहते क्लास टाइम पे खत्म हो, तो आधा घंटा तो पूरा दशावतार स्तोत्र में लग जाता है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट कर दिया। इसमें हंसने को बात नहीं। तो ये एक अंतर है बाकी सबके दशावतार में और हमारे दशावतार में। हमारे दशावतार में कृष्ण नहीं है, बिकॉज ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम वो है, तो सभी अवतारों के कारण भी वो ही है। सब अवतारों के कारण कौन है? वो ही। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई हम नहीं जानते, लेकिन किसने बनाई वो हम जानते हैं। सर्व कारण कारणम, वो जो वो वाले अल्टर पे बीच में खड़े रहते हैं, वो इस दुनिया को बनाते हैं। तो इतने हम यहां प्रोजेक्टर सेटअप कर रहे थे, हमने इन्वोकेशन ऑलरेडी कर ली टू मेक यूज ऑफ दैट टाइम, क्योंकि ये क्लास हमें टाइम से खत्म भी करनी है। तो हम आज रामायण के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। रामायण में कई सारे कांड हैं, जैसे कि आप जानते हो। पहला कांड कौन सा है? बालकांड। बालकांड कहां से शुरू होता है? नारद मुनि से या वाल्मीकि की कथा से। जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, उनसे शुरू होता है, उसके बाद राम जन्म में जाता है। और कहां तक जाता है? सब बोलना नहीं है, 2-3 डिवोटी हैं और सब एक साथ में बोलते हैं, खाली हाथ ऊपर करना है। यस। उत्तरकांड नहीं, बालकांड में कथा शुरू हुई वाल्मीकि की कथा से और भगवान राम के जन्म से, तो एंड कहां पे होगा? बालकांड, मैरिज तक। वेरी गुड, मैरिज तक। और उसके बाद दूसरा कौन सा कांड है? कौन बोला उधर से अयोध्या कांड? हाथ ऊपर किया था। यस, वेरी गुड, अयोध्या कांड। केवल 4 लोग बैठे और ताली ऐसे बजाते जैसे 10 हो। अयोध्या कांड
भगवान राम की बारात अयोध्या लौटने से कहां तक जाता है? हाथों पर करना है, बोलना नहीं। कहां तक? ओके। हाँ, अयोध्या कांड कहां तक पे एंड होगा? यस। अत्रि मुनि के आश्रम तक। ठीक कह रहे हो, अत्रि और अनुसुईया के आश्रम तक जाएंगे तो वहां से वहां तक अयोध्या कांड चलेगा। अयोध्या कांड के बाद नेक्स्ट कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड कहां तक जाएगा? अरण्य कांड जब चित्रकूट वगैरह को छोड़ के भगवान एक्चुअली वन में चले जाते हैं, जो बीहड़ वन है जहां पे मनुष्य नहीं रहते। अब आगे विराध मिलेगा और दंडकारण्य में आ गए। वहां दंडकारण्य में क्या है कि राक्षसों का इतना आतंक था कि जो कोई भी साधु मुनि सन्यासी कोई तपस्वी कोई भी जाता था उसको मार के खा जाते थे। तो इसलिए वहां पे कोई ह्यूमन रहता नहीं था। देयर इज नो ह्यूमन इन दंडकारण्य, केवल राक्षस और ये दूसरे जीव हैं। तो वो अरण्य कांड है, वो विराध से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? शबरी तक। विराध को मारेंगे और शबरी तक जाएंगे। अब शबरी, आप कहोगे ओ शबरी तो प्रभु जी ह्यूमन है। हाँ, लेकिन वो भिलनी है, जंगली है। शी इज नॉट कॉल्ड भिलनी फॉर नो रीजन। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको ना, गुरु मतंग कह कर गए तोय मिलेंगे राम सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंद। और अरण्य कांड में शबरी तक गए और शबरी से आगे कहां जाएंगे? ऋष्यमुख पर्वत को खोजने के लिए जा रहे हैं। तो कौन सा कांड शुरू हुआ? किष्किंधा कांड शुरू हुआ। किष्किंधा कांड में सबसे महत्वपूर्ण घटना हनुमान से मिलन होगा। अभी तक सारे कांड हो गए, हनुमान तो है ही नहीं। अब किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत से पहले हनुमान से मिलन होगा। और ये किष्किंधा कांड, सॉरी, ये यस, किष्किंधा कांड कहां तक जाएगा? कौन बोला? हाथ ऊपर करने का था। हाथ ऊपर करने का था। किष्किंधा कांड कहां तक जाएगा? समुद्र तट तक। वेरी गुड। किष्किंधा कांड समुद्र तट तक जाएगा। और समुद्र तट पे क्या शुरू होगा? सुंदर कांड। समुद्र कांड, हरि सुंदर कांड, आई मीन सुंदर कांड। हरि सुंदर नहीं, केवल सुंदर। सुंदरकांड शुरू हो गया समुद्र तट से। हनुमान जी ने छलांग लगा दी लंका जाने के लिए। और कहां तक चलेगा? लंका तक। मतलब एक छलांग में लंका से वापस आ जाएंगे तब तक। जब लंका दहन करके वापस आ जाएंगे तब तक
वो सुंदरकांड है। और सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड, युद्ध की तैयारी से लेके रावण वध और अयोध्या लौट गए, अयोध्या पहुंच गए, वहां तक ये युद्ध कांड है। और उसके बाद उत्तर कांड। तो ऐसे है, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि साधु हृदय प्रभु ने कहा है क्लास शॉर्ट रखनी, इसलिए सारी रामायण में आपको शॉर्ट में ही करा दूंगा। आपने हाथ ऊपर किया? ओ, सर को जाने के लिए किया। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। आप बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के प्यारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। घर त्याग बने सन्यासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी, राम कहानी। श्री राम, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सीता सुता सीता को, छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पाए, बड़ा दुख पाए, राजा राम जी की रानी, राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में, रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो,
और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रामायण में भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। ये जो लीला होती है ये रियल होती है कि मनगढ़ंत होती है? रियल, माइथोलॉजी नहीं होती, फिक्शनल नहीं होती, रियल होती है। यस, तो रियल है तो वो इतिहास है, और अगर जो फिक्शनल है तो वो कथा है, कहानी है, माइथोलॉजी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान राम को कई बार अपना रूप राम रूप में दिखाया। मुरारी गुप्ता को उन्होंने राम रूप में दर्शन दिए थे। आप लोग गए होंगे मुरारी गुप्ता आंगन, मायापुर परिक्रमा में मुरारी गुप्ता का आंगन आता है। कौन कौन गया मुरारी गुप्ता के आंगन? तो उस स्थान पे भगवान महाप्रभु ने भगवान राम के रूप में दर्शन दिए थे मुरारी गुप्ता को, और जगन्नाथपुरी जाके सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य फेल इन लव विद हिम। खाली उनको देख के उनको इतना अट्रैक्शन हो गया कि कितना सुंदर सन्यासी है, कितना गुड लुकिंग है, कितना शुभ है। देखते निगाह नहीं टिकती, तेज निकलता है इसके शरीर में से, इसके चेहरे में से एक बहुत तेज निकलता है, और उसकी वजह से सार्वभौम भट्टाचार्य अपना दिल खो बैठे। लेकिन उन्हें ये बहुत शौक था कि ये सन्यासी तो है, इतना अच्छा तो है, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है। खाली हरे कृष्णा चिल्लाता है, सड़कों पे डांस करता है। इसको अभी वेदांत सूत्र सही तरह से समझ में नहीं आए, तो मैं इसको अच्छी तरह से, पता नहीं किसने इसको सन्यासी बना दिया। ये प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, अभी इसको पीबीटी में डालना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रेनिंग गोपी भाव प्रभु के अंडर में देनी पड़ेगी। तो गोपी भाव प्रभु थे नहीं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा चलो मैं ही कर देता हूं उसको ट्रेन। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को खूब ट्रेन किया, और 7 दिन के बाद पूछा, आप सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहे हो, कोई प्रश्न नहीं कर रहे, आपको सब कुछ समझ में तो आया ना जो मैंने बताया? कि हाँ, मुझे तो सब कुछ पहले से समझ में आया हुआ है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो वेदांत सूत्र को जो अर्थ है तोड़ मरोड़ के बता रहा है। तो इसलिए आपका जो वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है वो
मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, मुझे माननीय नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य, ओ माय गॉड, इसके साथ मैंने 7 दिन पीबीटी की ट्रेनिंग करी और ये अब मुझे कह रहा है कि मेरी ट्रेनिंग रॉन्ग है। नाराज हो गए और छोड़ के चले गए, रूम अंदर से बंद कर लिया, लेट गए अपने बेड पे अपना क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, चुपचाप ब्लड प्रेशर किसी तरह से नीचे आ जाए। लेकिन बंद डोर के थ्रू चैतन्य महाप्रभु उनके रूम में प्रवेश कर गए और उनको दर्शन दिए षटभुज रूप के और उनको कहा, सार्वभौमा वेक अप, जीव जागो, तो जिसको निराकार बता रहा है मैं साकार हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, ये देख, मैं ही राम हूं। देखो, जो ग्रीन हाथ इस तरफ और एक ग्रीन हाथ उस तरफ दिख रहा है, इधर वाले ग्रीन हाथ में धनुष है और उधर वाले ग्रीन हाथ में बाण है, वो राम का दर्शन है। और ये बीच में जो गौर हाथ नजर आ रहे हैं, राधा रानी जैसे गौर हाथ, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कमंडल, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। और सबसे आगे जो 2 ब्लू हाथ नजर आ रहे हैं, उनको आप जानते हो, वो पार्थसारथी हैं। तो असीम कृपा करके सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने अपने षटभुज रूप के दर्शन कराए। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का चित्रण है, आप जाके देखोगे मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये एक्चुअल प्लेस है जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जगन्नाथपुरी में, और वो एक्चुअल स्थान जो वो वॉल पे जो बने हुए हैं षटभुज, वो एक्चुअल स्थान है, ऐसा वो बताते हैं जब वहां जाओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कृपा करके चैतन्य महाप्रभु ने अपने राम रूप में, कृष्ण रूप में और ऑफ कोर्स स्वयं रूप में, तीनों रूपों में दर्शन दिए। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री राधा पार्थसारथी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। और भी एक लीला है चैतन्य चरितामृत में। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे और दशहरे का टाइम आ गया, तो उन्होंने लीला ऑर्गेनाइज की और सब भक्तों को अपने साथ में लीला में लगाया, सबको वानर बना दिया। ये सब जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये वानर है। इनके हाथ में देखो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, पत्थर है इनके हाथ में। ये पत्थरों से युद्ध करने वाले वानर हैं। और जो सबसे ऊपर जो बड़ा वानर दिख रहा है, वो हनुमान की एक्टिंग करते हुए स्वयं महाप्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, हनुमान जी की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हनुमान बने हुए हैं और सब वानरों को लीड कर रहे हैं किस चीज में? लंका पर आक्रमण करने के लिए। लंका पे आक्रमण करने के लिए इन्होंने वो पुल बनाया और वहां तक गए, और वहां पे किसी ने डोर खोल के इनका वेलकम नहीं किया। डोर बंद करके सारे राक्षस रावण समेत अंदर दुबक के बैठे थे। उन्होंने डोर खोला भी नहीं कि आ जाओ, चलो आप इतनी दूर से आए युद्ध करने के लिए, युद्धम देहि, देंगे आपको युद्ध। नहीं, चुपचाप अंदर डोर बंद करके बैठ रहे। तो इन्होंने दीवारें तोड़ी, डोर तोड़े और बुरी तरह से लंका पे आक्रमण किया, जो कि लंका नगरी बहुत सुरक्षित
रूप से विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। लेकिन सारे सीक्रेट सुंदरकांड में हनुमान जी जाके पहले से ही देख आए थे कि कल को हमें यहाँ आक्रमण करने के लिए आना है तो किस तरफ से आएंगे। पहले से ही सारे रास्ते बना गए थे, लेकिन इतने आक्रमण करने के लिए आए वो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ने आके ओवरनाइट सारा जो लंका का विध्वंस कर आए थे लंका दहन की लीला में हनुमान जी, लेकिन ओवरनाइट विश्वकर्मा ने आके सब कुछ फिक्स कर दिया। अब उनको दोबारा से तोड़ने की लीला करनी पड़ी, और वो लीला चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, उसका ड्रामेटिक वर्जन। ये एक बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद एक बार दंडकारण्य गए थे। दंडकारण्य गए थे तो क्या कह के गए थे घर में कि मैं अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने जा रहा हूं। उन्हें पता था कि विश्वरूप नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा पॉलिटिकली अच्छा कारण है, कोई ना नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, आप अपने भाई को ढूंढने जाना चाहते हो तो अपने भाई का नाम लेके दंडकारण्य गए। लेकिन दंडकारण्य में उन्हें इन पेड़ों की याद आ रही थी जिनको उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचाना था। कोई जानता है ये लीला? कोई बताना नहीं, खाली हाथ ऊपर करना। कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करो, किसी को दिखेगा नहीं। कुछ भक्तों को मालूम है लीला। ये लीला है जब भगवान राम रूप में दंडकारण्य से आगे किष्किंधा गए थे तो उन्होंने वो सुग्रीव से मिले और हनुमान जी से। सुग्रीव ने बताया, हनुमान जी ने बताया कि हम महाराज बलि से के आक्रोश से ग्रसित हैं, इसलिए यहां ऋष्यमुख पर्वत पे छुप के बैठे हैं। तो हमें बाली से फ्री होना है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी रख लिया और इनको राज्य से निकाल दिया। तो भगवान राम ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैंने आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, आप मेरे मित्र हो, बाली को मैं टेक केयर कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, बाली इज नो प्रॉब्लम। लेकिन सुग्रीव को पता था बाली एक बहुत बड़ी समस्या है। रावण को भी अपनी काख में दबा लिया था, रावण भी उसको जीत नहीं पाया। और एक बहुत बड़ा राक्षस दुंदुभी नाम का आया था, उसको भी पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक दिया। अब वो दुंदुभी का कंकाल इतना बड़ा था कि जैसे स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग होती है। तो सुग्रीव ने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास धनुष है, बाण है, काफी बलिष्ठ दिखते हो, लेकिन मेरा भाई बलि बहुत वीर है, आप उससे युद्ध कर पाओगे? तो उसके लिए आप थोड़ा ट्राई कर लो। ये दुंदुभी का कंकाल यहां पड़ा है, इसको थोड़ा हिला के देख लो, आपसे हिल जाए तो, क्योंकि इसको कोई हिला भी नहीं सकता। ये उसका कंकाल है जिस राक्षस को बाली ने अपने हाथों से मार गिराया था। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। जरा सा उसको पैर लगाया और वो तो उड़ गया आसमान में, जैसे शकटासुर की लीला में शकट उड़ गया था भगवान कृष्ण के पैर लगाने से। उसने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो, ये पेड़ हैं जो आपको पेड़ दिख रहे हैं यहां, ये ताल वृक्ष हैं,
मेरे भाई बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वो धनुष चलाता है तो उसका बाण इसमें से किसी भी पेड़ को विदीर्ण कर जाएगा, और विदीर्ण करने के बाद भी थोड़ा सा सीधा चल के फिर गिरेगा। इतना बाहुबल है मेरे भाई बाली में। आप भी थोड़ा सा अपना बाण इस पे ताल वृक्ष पे ट्राई कर लो। 7 ताल वृक्ष थे, भगवान ने एक बाण चलाया, आपको दिख रहा वहां पे बाण चलाते हुए, एक बाण चलाया, सातों के सातों ताल वृक्ष कट गए। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो ताल वृक्ष होते हैं ये आम पेड़ नहीं होते, जैसे कीकर का है, नीम का है, कहीं से भी कैसे भी काट दो वो फिर से हो जाएगा। ज्यादातर वृक्ष ऐसे होते, कहीं से भी कैसे भी काट डालो वो फिर से हो जाएंगे, लेकिन ताल वृक्ष ऐसा नहीं होता। ताल वृक्ष आप समझते हो किस चीज का वृक्ष होता है? कौन जानता है ताल वृक्ष क्या होता है? अपने हाथ ऊपर किया था? मुझे पता है आप सबसे स्मार्ट हो, लेकिन बाकियों को भी मौका दो। थैंक यू। पाम ट्री। तो अब वो पाम ट्री को बीच में से काट दिया तो अब वो ना उग सकता है ना वो मरा, क्योंकि सारा रूट सिस्टम सब कुछ है। अब वो उग भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, तो वो बीच में अटक गया अधर में। अपनी डिवोशनल सर्विस भी नहीं कर सकता और भगवत धाम प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान राम उसको बीच में छोड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके दंडकारण्य में इन ताल वृक्षों को ढूंढ ढूंढ के एक एक को गले लगाया, आलिंगन किया, और जैसे ही वो आलिंगन करते थे पूरा का पूरा ताल वृक्ष, पूरा का पूरा वृक्ष जड़ समेत एवरीथिंग टुगेदर वुड गो टू वैकुंठ धाम। तो ये जो पेंटिंग है इसमें देखो ध्यान से, जिस पेड़ को वो आलिंगन कर रहे हैं वो एक तरह से डिसअपियर हो रहा है, और उससे पहले एक गड्ढा वो खड़ा है, वो गड्ढा दिख रहा है, इसका मतलब वो वाला पेड़ पूरी तरह से जा चुका है। तो बाय एम्ब्रेसिंग ईच वन ऑफ दीज ताल वृक्षस, चैतन्य महाप्रभु ने इनको सबको सीधा वैकुंठ धाम भेज दिया। इसका रेफरेंस चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9th चैप्टर एंड 312 वर्स में ये लीला बताई गई है। ये हमारा इस्कॉन का ही चित्र है। बहुत से लोगों ने इसको देखा नहीं होता, और जिन्होंने देखा भी होता है तो समझा नहीं होता, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये इसका रेफरेंस है। और शिल प्रभुपाद ने जो मैंने अभी आपको बताया वो शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य में नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये वही ताल वृक्ष हैं जो किष्किंधा कांड में आते हैं। तो उसका मतलब ये वही हैं जो 7 वृक्ष भगवान राम ने काट के आधे छोड़ दिए थे। सियावर रामचंद्र की। ये एक और लीला है चैतन्य चरितमृत में से, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में वास कर रहे थे, तो एक दिन सुर्पनखा आई, और सुर्पनखा के साथ जो कुछ भी हुआ आपको मालूम है। और उसके बाद खरदूषण आए और भगवान राम ने अकेले ही खरदूषण सारी सेना समेत सबको सिधार दिया, उद्धार कर दिया सबका। अब इनको था कि अब रावण आएगा। तो भगवान राम देवी सीता से कह रहे हैं कि आप
अग्नि की सुरक्षा में चली जाओ, क्योंकि आपका हरण करने के लिए रावण आने वाला है। तो आपकी छाया रूप को हम यहां रख लेंगे, वो उसका हरण करके ले जाएगा, समझेगा उसने वास्तव में आपका हरण कर लिया, लेकिन आप अग्नि के संरक्षण में चली जाओ। तो ऐसे ही जैसे कि पत्नियां होती हैं, इसी तरीके की बात करती हैं। आपके अगर नहीं भी है पत्नी तो माँ है, माएँ भी इसी तरीके की बात करते हैं। वो पूछा उन्होंने कि अच्छा मैं चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? अगर मैं चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? तो भगवान राम ने सच बता दिया कि मैं वन वन ढूंढूंगा तुम्हें, बोलूंगा सीते सब जगह तुम्हें आवाज लगा के वृक्षों को, लताओं को, पेड़ पौधों को, सबको पूछूंगा कि कहां गई मेरी सीता। तो देवी सीता ने कहा अच्छा आप ऐसा करेंगे? ये तो बहुत सैड है, बहुत सैड स्टोरी है कि मैं आपको इतना दुख में विलाप करते छोड़ के इच्छा से नहीं जा सकती। अगर जो इच्छा के बिना कुछ ऐसा हो तो बात और है, लेकिन अपनी इच्छा से मैं आपको विलाप में छोड़ के जाऊं, मेरा स्त्री धर्म मुझे अलाउ नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगी। अब राम अब क्या करें? बताया, समझाया, देखो ये लीला है, ये होना है, तुम्हारा असल में हरण हो जाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। और सीता मानने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान राम ने देवी सीता को एक वचन दे दिया कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे विलाप करते जाने नहीं देना ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम अवतार लेंगे तो अभी तुम मुझे विलाप करते छोड़ जाओ, उस जन्म में, उस लीला में मैं तुम्हें विलाप करता छोड़ जाऊंगा। तो देवी सीता ने कहा ये वैसे भी मानने वाले तो हैं नहीं, लेकिन चलो डील मिल रही है तो ले लो। डील ले ली और वो लीला यहां कंटिन्यू हुई। कौन जानता है ये कहां के दर्शन है? हाथों पर करने का है, वो पीछे ब्लैक स्वेटर, यस रामेश्वर, धामेश्वर, यस धामेश्वर महाप्रभु। धामेश्वर महाप्रभु। और कौन है ये महाप्रभु? हैं और इनके सेवक, और ये कौन है? रियली रियली ये धामेश्वर महाप्रभु दिख रहे हैं साड़ी पहन के? ये विष्णु प्रिया है। बिकॉज विष्णु प्रिया ने जब अपनी लीला का अंत किया तो उनका जो शरीर था किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने इस ऑल्टर में जाके अपने आप को अंदर से बंद कर लिया और वो इस विग्रह में विलीन हो गई। और वो दिन और आज का दिन है, उनका शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो उसका अर्थ क्या है कि वो इस विग्रह में ही हैं। अगर वो इस विग्रह में ही हैं तो यही विष्णु प्रिया भी हैं और यही महाप्रभु भी हैं। तो इन्हीं को हम कभी विष्णु प्रिया के रूप में ड्रेसअप करते हैं और कभी महाप्रभु के रूप में ड्रेसअप करते हैं। देखो ये महाप्रभु के रूप में ड्रेस्ड अप है सेम विग्रह, और ये सेम विग्रह विष्णु प्रिया के रूप में ड्रेस्ड अप है, ये सेम है। तो वो लीला यहां पे कंटिन्यू होती है कि भगवान राम ने देवी सीता को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लाइफ में इस बार तुम मुझे विलाप करता हुआ छोड़ जाओ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें विलाप करता हुआ मैं छोड़ जाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और देवी विष्णु प्रिया को ऐसे ही विलाप करते हुए
छोड़ गए। आगे और भी लीला है, लेकिन हमारा 9 बजे का प्रॉमिस है। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और बाकी आगे मौका लगेगा तो आपको और लीलाएं भी इसमें से, इस शो में से दिखाएंगे। इसमें भी अब काफ़ी सारी और लीलाएं। कल भी हम ब्रह्मचारी क्लास भी कर रहे हैं। यस। दंडकारण्य वन में एक राक्षस का नाम बताया था जिनको मारा था भगवान ने, विराध। वो क्या लीला है, मुझे बता सकते हैं? दंडकारण्य के शुरू में ही जब वो दंडक वन शुरू होता है तो पहले ही फर्स्ट राक्षस जो मिला वो विराध था। विराध बहुत विराट था, मतलब फिजिकली वॉज वेरी वेरी बिग, लाइक अ पहाड़। और उसने पहाड़ के पीछे से देख के देवी सीता को उठा लिया कि ये अच्छी है, मैं इसको अपनी स्त्री बनाऊंगा। तो भगवान को उसके ऊपर तीर चलाना पड़ा और उसको जहां कहीं भी भेज दिया। और अंत तक जब रावण को ये खबर मिली कि ये राम और लक्ष्मण इधर लंका की तरफ आ रहे हैं, तो उनको ये बताया जाता था कि ये वही है जिन्होंने विराध को मारा। विराध को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। इट वॉज क्वाइट अ जॉब कि विराध को किसी ने मार दिया। तो रावण भी उस चीज को मानता था कि अच्छा, विराध को मार दिया। तो विराध वॉज अ वेरी शक्तिशाली राक्षस जो दंडकारण्य के शुरू में ही भगवान राम लक्ष्मण को मिल गया था। और कोई? धर्मनारायण। प्रभु जी, प्रश्न नहीं था, एक अनाउंसमेंट था जिसे भक्त लोग जाने से पहले मैं बता दूं। तो शाम को सारे भक्त अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्वेश्चन लिख के ले आएंगे और शाम को 3 बजे से पहले मेरे को सबमिट कर देंगे। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु एड्रेस कर सकते हैं। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु एड्रेस करेंगे शाम को। क्वेश्चंस जितने भी हैं, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन जिनके हैं, वो केवल क्वेश्चंस ही एड्रेस करेंगे प्रभु जी। तो आप सब पहले से ही सारे क्वेश्चंस लिख के ले आइएगा। क्लास शुरू होने से पहले ही सारे क्वेश्चंस दे दीजिएगा, तो प्रभु जी एड्रेस करेंगे। हरे कृष्ण। मोहन रूपा प्रभु की। यस। जी जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो जो पास्ट टाइम जैसा बताया धामेश्वर महाप्रभु, वही सेम चीज़ एक और कृष्ण लीला में भी बोला जा सकता है ना? कृष्णा राधा रानी को विलाप करते हुए छोड़ के। हाँ, लेकिन ऐसा वहां पे कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब आप वहां जाओगे धामेश्वर महाप्रभु तो वो ये लीला बताते। मतलब किसी भी शास्त्र में ये लीला नहीं है, लेकिन ये धाम लीला कि जब आप धामेश्वर महाप्रभु जाओगे तो वो ये लीला आपको बताते हैं। I mean, अब नहीं बताते, पहले बताया करते थे। अब नहीं बताते बिकॉज so many people are coming, they don't have time to tell everything, they just quickly want to show you the footwear and the shelas and take the money. They don't want to spend any time. अब इतना टाइम नहीं होता उन लोगों के पास, लेकिन पहले वो बैठ के बताया करते थे। तो ये लीला वहां से आई हुई है, लेकिन ब्रज में कोई ये लीला नहीं बता रहा, तो इसलिए हम इसको इसी के साथ में बताते हैं, क्योंकि ये धाम लीला है। किसी भी शास्त्र में नहीं है ये, लेकिन शास्त्र लीला के अलावा जो धाम लीलाएं होती हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा वो भी ऑथेंटिक हमें माननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। Any other question? Okay, thank you. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंद।